नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 12 तक और दूसरे वीडियो में हमने 12 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दोस्तों, पुनः इसको आगे बढ़ाते हुए हम 31 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन आपके सामने आज लेके आए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। 1904 गुणा 1904 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखें हम क्या करते हैं। तो 1904 मल्टीप्लाई 1904, दोस्तों अगर इसको हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं 1904 कितनी बार है, 2 बार, यानी ये 1904 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1904 का अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सको तो आप सॉल्व कर लोगे, या फिर इसके लिए एक तरीका और है, या हम x लिख देते हैं। इसका एक तरीका ये है कि हम इसको 2 भागों में तोड़ दें, 1900 और +4। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा ये a + b का होल स्क्वायर टूट जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो a² + b² और +2ab। दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 1900 को a मान रहे हैं और 4 को b मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो a² यानी 1900 का स्क्वायर, b² यानी 4 का स्क्वायर, +2ab, तो 2 ये फॉर्मूले में होता है और a का मान यहाँ पे कितना है 1900 और 4 यानी b जो है यहाँ पे कितना है 4। तो 1900 का स्क्वायर, आपको 19 का स्क्वायर पता होगा दोस्तों, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो का जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएंगे दोस्तों। 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 16, और 19 का गुणा आप 4 में करें, 19 का गुणा 2 में और 4 में करें, तो 19 का गुणा हम अगर 4 में करते हैं तो 19 चौको होता है दोस्तों कितना 76, और 76 का 2 में गुणा करते हैं तो होता है दोस्तों कितना 152। कितना होगा 152, और 2 जीरो दोस्तों ये आ जाएंगे। ठीक है, अब सभी को हम जोड़ देते हैं तो हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। सभी को हम दोस्तों जोड़ते हैं तो 361, 4 बार 0, फिर जोड़ना है 15,200 को, तो 15,200 और जोड़ना है 16 को, तो 6, 1, 2, 5, 2, 6, 3। तो दोस्तों 362, 521, 6, ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 362, 52, 16, ये दोस्तों x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 32 नंबर का क्वेश्चन। तो 32 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखें तो 32 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, आप खुद से ट्राई करें। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो और अच्छी बात है। 66 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर बराबर दोस्तों लिखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें 66 का स्क्वायर लिखा है, ये 34 का लिखा है। दोस्तों, अगर आप 66 का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूले का यूज हम करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में इसके किया है। अगर आप देखें तो इसको आप a मान लें और इसको b मान लें, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा a² - b²। दोस्तों, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b। क्या होता है, a + b और a - b। तो हम अगर 66 को a कहें और 34 को b कहें तो हमारा हो जाएगा a + b a - b। तो 66 + 34 यानी ये a + b हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 66 - 34 यानी a - b। जैसा दोस्तों फॉर्मूले में है उसी तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। हमने 66 को a माना है, 34 को b माना है, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ a² - b², तो बराबर हो जाएगा a + b a - b। तो a हो गया 66, b हो गया 34, तो 66 + 34, 66 - 34 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इसको 66 और 34 को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाता है कितना 100 हो जाता है। 66 से दोस्तों 34 को आप घटा लीजिए, तो 66 से 34 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 गया तो ये 2 आएगा, 6 में 3 गया तो 3 आएगा। तो दोस्तों ये 32 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200। तो हमारा क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया दोस्तों 3200, 3200 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। तो 33 नंबर का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है
क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। दोस्तों ये 32 नंबर क्वेश्चन ना हो के ये 33 नंबर क्वेश्चन था, तो हम 32 नंबर क्वेश्चन को अब दोबारा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक थी। वो पहले जो क्वेश्चन हमने किया है वो था 33 नंबर क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन जो अब कर रहे हैं ये 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो 1397 32 नंबर का क्वेश्चन है, 1397 गुणा 1397 बराबर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये 31 नंबर क्वेश्चन जैसा दिख रहा होगा आपको कुछ कुछ कि ये स्क्वायर बनेगा, तो 1397 का दोस्तों ये क्या बन गया है स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा नंबर दिख रहा होगा जिसका आपको स्क्वायर करना आसान होगा। जैसे आप देखें 1397 किससे कम है, 1400 से कम है, तो आप इसको a माइनस बी में तोड़ सकते हो। इसको 1397 को आप क्या लिख सकते हो, 1400 माइनस 3, क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1400 माइनस 3। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखें ये 1400 और ये लिखा है माइनस 3, होगा 1397, लेकिन 1400 माइनस 3 लिखने से क्या होगा, यहाँ पे हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका a प्लस बी का आपको पता ही होगा, इसके पहले वाले में लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये फॉर्मूले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को सभी को याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लें, इनका काफ़ी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको तोड़ते हैं। तो 1400 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, इसको फिर लिखेंगे 3 का स्क्वायर a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 1400, तो 1400 को स्क्वायर, फिर b क्या है, तो b यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे फॉर्मूले में क्या आएगा अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, a क्या है 14 है 1400, b क्या है यहाँ पे, तो b है 3। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 1400 का स्क्वायर आपको नहीं पता, लेकिन 14 का स्क्वायर तो हमें पता है दोस्तों, क्या होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर क्या होगा 4 जीरो। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 4 जीरो। 3 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 9 और माइनस 2। अब इसको भी हम सॉल्व करके ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 3 42, और 42 दूनी दोस्तों होता है 84, तो ये हो जाएगा कितना 8484 ये, और 2 जीरो का गुणा होगा तो वो भी आएगा, तो कितना हो जाएगा 8400 दोस्तों। मतलब इसमें से हमें इसको घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इन दोनों को जोड़ के और घटा लेते हैं। तो ये इन दोनों का जोड़ तो आप समझ ही रहे होंगे क्या आ जाएगा, केवल लास्ट में इकाई अंक पे 9 आ जाएगा। तो ये इकाई अंक पे 9 आ जाएगा, और बस इसको हम घटा लेते हैं किससे 8400 से, 8400 से हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 196 और 2 बार जीरो और ये इसको जोड़ोगे तो ये इकाई अंक में ऐड हो जाएगा। आप जोड़ लेना, ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप अलग से जोड़ लेना, बाकी जोड़ के यही आ जाएगा। इसको आप माइनस कर लीजिए, 9 में 0 गया तो 9 आएगा, ये 0 में 0 0 जाएगा, और 10 इसको 10 मान लेंगे, एक कैरी यहाँ से ले लेंगे, तो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा 6, यहाँ होगा 9, 9 में 8 गया तो कितना आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो 5 का 5, और ये हो जाएगा 1 और 9, तो ये आ जाएगा दोस्तों 195। क्या आएगा 195 1609, 195 1609, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी दोस्तों 195 1609। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर हम इसके पहले करा चुके हैं। ठीक है, 66 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 34 नंबर का क्वेश्चन, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। दोस्तों आप लोग हमारे साथ साथ प्रयास करें लगाने का, ठीक है, तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। एक एक क्वेश्चन को आप हाथ से लगाएं, अपने हाथ से लगाएं, ये नहीं सोचें कि बस बन जाएगा हमसे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन को, तो 999 का स्क्वायर 998 को देखो, इसमें आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि यदि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम कवर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखना पड़ेगा a प्लस बी और लिखना पड़ेगा a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b, तो क्या होगा a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का क्या होगा a प्लस बी। पहला आएगा पॉइंट क्या a प्लस बी, तो 999 प्लस 998 इंटू क्या होगा, फॉर्मूले को देखते चलें तो 999 माइनस हो जाएगा दोस्तों 998। इतनी बात आपको समझ आई हो,
999 998 को जोड़ें तो देखें, अब दो जोड़ने का तरीका देखो, आप यहाँ पे टाइम बचाएं थोड़ा सा। कैसे जोड़ोगे 999, 1000 में कितना कम है दोस्तों, एक कम है, ये 1000 में कितना कम, दो कम। तो अगर दोनों 1000 होते तो कितने होते, 2000, लेकिन एक कम ये है 1000 में और दो कम ये है, मतलब 3 कम हो जाएगा 2000 में, तो 1997 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1997। यहाँ पे 999 में 998 क्या कितना आएगा दोस्तों, एक, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो 197 का गुणा 1997 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आता है दोस्तों, 1997 ही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई दोस्तों, 1997। समझ आ रही है बात? तो कमेंट भी करते चलें। कमेंट करने से दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करें, भले आंसर करें कि क्या आंसर आपका आया है, कमेंट करें और लाइक भी करते रहें। ठीक है, जो लाइक और कमेंट आप करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, आप ये समझ के चलें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन दिया है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, 106 गुणा 106 माइनस 94 इंटू 94 बराबर लिखा है क्वेश्चन मार्क, इक्वल में क्वेश्चन मार्क 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। इसको सॉल्व करें। देखो दोस्तों, ये भी हुआ जो अभी हमने 34 क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया है। इसको आप देखेंगे तो ये लिख सकते हो 106 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो आप क्या, 94 का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो, ये a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या हो गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम सीधा लिखते हैं डायरेक्ट इसको, 106 और प्लस 94 a प्लस बी, और एक बार लिख लेंगे a माइनस बी, यानी 106 और माइनस का 94 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे 104 और 6, देखो 6 जुड़ जाएगा इसमें डायरेक्ट, तो ये 100 हो जाएगा और 100 ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे 106 में 94 चला गया, तो 6 तो 100 से कम ये होगा, 6 और कम होगा, यानी कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो 12 दूनी दोस्तों कितना होता है, 24, तो ये कितना आ जाएगा, 2400 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो 100 लिखा है 217, 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है 217 इंटू 217 प्लस 183 और मल्टीप्लाई 183 बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें आप तो ये बनेगा 217 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 183 का स्क्वायर। क्या बनेगा, 217 का स्क्वायर 183 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो अगर यहाँ 217 माइनस 183 होता तो बहुत आसान हमारे लिए हो जाता, क्योंकि ये बन जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको हम अरेंज करेंगे थोड़ा सा। क्या अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसको अगर हम अरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं हम 200 और प्लस 17। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 200 प्लस 17 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 200 माइनस 17 का स्क्वायर, क्योंकि 183 जो है वो 200 से कितना कम है, 17 कम है। तो इसको लिख सकते हो 200 माइनस 17 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ आई हो तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखें आप, यहाँ पे ये अब बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पे। यदि कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बनता है तो आप देखें खोलने पे क्या होगा, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा, आप जानते हैं इसको, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, और ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप देखेंगे अंतर केवल 2ab में होता है, तो 2ab कट जाता है। अब अगर जोड़ेंगे तो ये बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, 2b स्क्वायर, इतना बच जाता है दोस्तों। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, इसको फॉर्मूले को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी स्क्वायर को जब खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो अंतर जो मिलता है वो 2ab में मिलता है। प्लस वाले में प्लस का 2ab आता है और माइनस वाले में माइनस का 2ab आता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसको 2ab से 2ab कैंसिल हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या बचता है आपके पास 2a², क्योंकि a² एक ये है एक ये, तो 2a² और बचता है 2b²। तो ये हो आपका 2 कॉमन ले लोगे तो a² + b², क्या बचेगा 2 और अंदर बचेगा a² + b²। अब ये हमने इतना क्यों बताया आपको, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमने इसलिए बताया है ताकि कभी भी आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन फंसे कि a² + b² और a² - b², यहाँ बीच में प्लस लगा हो, बीच में क्या हो दोस्तों, बीच में प्लस लगा हो, तो बीच में प्लस लगा हो तो आप डायरेक्ट याद रखें कि a² + b², सॉरी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बराबर आप डायरेक्ट याद रखेंगे 2 × a² + b², ये होता है। इसीलिए हमने आपको ये खोल के बताया, क्योंकि हमने इनको सॉल्व किया तो लास्ट में क्या मिला, ये मिला, तो इसीलिए आप इसको डायरेक्ट रखेंगे, हम इसको साफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखें तो यही चीज़ हमारी बनी है, क्या बना है a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे दोस्तों 2a², a² क्या है तो 217 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए सॉरी 200 है, क्या है a 200, तो 200 का स्क्वायर और b² का स्क्वायर क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें तो 200 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 जीरो हैं तो कितने आएंगे 4 जीरो, 17 का कितना होता है तो 289 होता है। इनको आप जोड़ लें तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 982 0 4, 40 89 का गुणा करें आप 2 से तो 2 नाम 18, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों हम 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 और 0 का 0 और 2 चौको 8, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 80,578, क्या आ जाएगा 80,578, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 80,578। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया एक बार तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, जब समझ में ज़रूर आएगा। हम आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक डिटेल में क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व किया और बस उड़ाया, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को गौर से देखें, ध्यान से देखें, एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 37 नंबर का क्वेश्चन, 37 नंबर का क्वेश्चन है 107 × 107 + 93 × 93। अगर दोस्तों देखें तो इसको पहले हमने 36 नंबर का क्वेश्चन जो किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 107 × 107 और प्लस लिखा है 93 × 93 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों देखें तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से बना, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे 107 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे कितना 93 का स्क्वायर बराबर क्या क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहाँ देखें तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 + 7 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 100 + 7 का स्क्वायर। ये बताइए आप कितना कम है 93 में, 100 में कितना कम है 7 कम है, तो इसको लिख सकते हो आप 100 - 7 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों आप खुद बताइए क्या ये वही फॉर्म जनरेट नहीं हो गई है a + b का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो इसके लिए दोस्तों शॉर्टकट फार्मूला हमने आपको अभी सिखाया है, क्या हो जाएगा 2a² + b²। हमने दोस्तों खोल के भी बताया इसको कि इसको सॉल्व करने पे ये प्राप्त होता है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पलटा के वीडियो में आप पीछे जाके 36 नंबर क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे 2 × a²। a कितना है दोस्तों 100 है और b कितना है तो b आपका 7 है, तो 100 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आपको लिखना है। तो 100 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे 10,000 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, तो इसको आप लिख लोगे 10,049 का गुणा करोगे तो गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 0 0 20,098, क्या आ जाएगा दोस्तों 20,098। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 287 × 287 + 269 × 269, इसको लिखते हैं हम जल्दी से। तो
38 नंबर क्वेश्चन है 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कुछ आपको दिख रहा होगा इसमें। देखें अगर इसको आप ए मान लें, 287 को क्या माना? ए, तो जहाँ जहाँ 287 होगा ए लिख लेंगे। 269 को बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, यहाँ ए मानते हैं, इसको बी। तो आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, ए का ए में गुणा होगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। बी का बी में गुणा होगा तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। और माइनस का 2 लिखा तो माइनस का 2, और ये ए लिखा तो ए, और ये बी लिखा तो बी। दोस्तों ये क्या है आप बताएं? ये है क्या? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए माइनस बी का हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी लिखते हैं इसको 287 और इसको माइनस करते हैं 269 से, और बराबर में ये स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि ए का मान कितना था? 287। ए की जगह 287, बी की जगह 269, तो बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखें दोस्तों, 287 से 69 को आप घटाइए तो 17 में से 9 जाएगा, 17 में 9 गया तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे 7 में जाएगा आपका कितना? 1। 7 में 6 जाएगा तो 7 में 6 गया तो बचेगा दोस्तों कितना? 1। और 2 में 2 चला गया 0, तो ये बचा केवल 18। 18 का स्क्वायर आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद करें। आपको एटलीस्ट कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रॉस करना है तो कम से कम 1 से लेके, कम से कम मिनिमम बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक के कम से कम घन आप याद करें। और 20 तक पहाड़े तो आप सीख ही लें तो अच्छी बात है, अभी तक अगर नहीं सीखे हैं तो। ठीक है, तो 18 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 18 का वर्ग होता है 324। तो x का मान या क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया? 324। तो 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 324। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 39 नंबर का क्वेश्चन। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है 456 गुणा 456। लिखते हैं हम इसको, आप भी साथ साथ में सॉल्व करें। 456 गुणा 456 प्लस लिखा है 144 इंटू 144, और प्लस लिखा हुआ है 2 इंटू 456 इंटू 144। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन को देख के भी आपको कुछ याद आ रहा होगा कि वहाँ पे अगर फॉर्मेट देखें तो पूरा फॉर्मेट वही है, केवल यहाँ पे प्लस की जगह क्या है? माइनस। फॉर्मेट की बात मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन जो लिखा है वो उसी फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पे नंबर चेंज हुए लेकिन फॉर्मेट वही है, केवल यहाँ पे माइनस। यदि इसको आप ए कहें, यदि ए कहें 456 को ए कहें और 144 को बी कहें और इसको ए इसको बी कहें, तो आप देखेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। क्या तैयार हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर इसको आप सॉल्व करें तो आप ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं हम इसको। तो इसको लिखेंगे 456 प्लस b क्या था? तो b था हमारा दोस्तों 144। 456 में 144 जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। 456 को 144 से अगर जोड़ेंगे तो आप देखो ऐसे जोड़ना, अब एक एक करके नहीं जोड़ना। 456 में अगर 44 जोड़ते हैं तो 100 बनता है। कितना बनता है? 56 में 44 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, तो ये हो जाएगा 500। और एक और है तो कितना हो जाएगा? 100 और है तो ये हो जाएगा कितना? 600। तो 600 का स्क्वायर आप 6 का जानते ही हो तो 600 का पता होगा। 6 का कितना होता है? 6 का 36 होता है। डबल जीरो का तो 4 जीरो, तो 4 जीरो। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 36 4 बार 0, 36 और 4 बार 0। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें 40 नंबर का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, अब इस पैटर्न को समझें आप। देखो 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग था। अब 30 से लेके और 50 तक के क्वेश्चन का फॉर्मेट फॉर्मूला बेस है पूरा। मतलब जो हमने
8वीं 9वीं 10वीं क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, सब उन्हीं का यूज हो रहा है, आप उसी को देखना, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर। अपॉन में देखेंगे तो लिखा है कितना, 589 इंटू 187, क्या लिखा 187 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देखें तो लिखा है 589 प्लस 187 माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये चीज़ क्या बन रही है, ये चीज़ बन रही है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आप इसको a माने, इसको b माने, तो 589 a कहा, 187 को हमने b कहा, तो ये तैयार क्या हो रहा है, 500 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बटे में अगर देखें तो ये बच रहा है आपका क्या, a इंटू बी। अगर इस फॉर्मूले को दोनों को आप तोड़ते हैं तो आपको पता है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या अंतर आता है, तो इस फॉर्मूले में केवल 2ab का अंतर आता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab आएगा, क्या आएगा, प्लस का 2ab, और यहाँ माइनस बाहर है और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप दोस्तों माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ जो होगी, हम लिख देते हैं तो और क्लियर आपको हो जाए, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का माइनस से प्लस 2ab। तो आप देखेंगे केवल 2ab से 2ab जो होगा वो जुड़ जाएगा, बाकी a स्क्वायर माइनस का और प्लस का कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, 2ab और 2ab कितना हो जाएगा दोस्तों, 4ab, यानी यहाँ बचेगा क्या, 4ab, और बटे में क्या होगा, ab, तो ab से ab कट जाएगा तो बराबर कितना बच जाएगा, 4 ही बचेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे वैल्यू रख के नहीं देखी, आप वैल्यू रख के भी करोगे तब भी यही होगा। यहाँ 589 का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ 187 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 इंटू 589 187, ऐसे ही इस तरीके से करोगे तो वैल्यू ये कट जाएंगी। तो नंबर हम इतने बड़े क्यों लिखें, जब a और b से हमारा काम चल रहा है तो हम नंबर क्यों पुट करें, इसीलिए नंबर पुट तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, बाकी नंबर को पुट ना करें, क्योंकि नंबर की वैल्यू रखने से कोई टाइम लगेगा लिखने में, नंबर लिखने में, ठीक है। तो हमने केवल इसको a और b से सॉल्व कर लिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बटे AP। तो ये जो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर का ये आपका आया था कितना, यहाँ से हमने देखा था 4ab, कितना आया था 4ab, तो 4ab हमने यहाँ लिख दिया और बटे ab, तो 4 इंटू ab, और ab से ab कट गया तो क्या आया 4 आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे समझ नहीं आता, आप वैल्यू रखें, लेकिन फॉर्मेट यही होगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू बाद में वो कट जाएंगी, आपका लास्ट में यहाँ पे अगर वैल्यू भी रखते तो ये होता 589 इंटू 187, और नीचे लिखा था 589 187, तो आपका ये आपस में कट जाता, बचता फाइनल क्या 4 ही बचता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। तो 41 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, 41 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है 931 प्लस 138, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। और बटे में लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है बटे में, बटे में लिखा है 931 गुणा 931 और प्लस 138 और गुणा 138। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो पिछले क्वेश्चन के जैसे है, ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो पिछले क्वेश्चन जैसा है, नीचे का थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। चलो यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसको आप a माने, इसको b माने। 931 के हम लिख लेते हैं, 931 के बराबर क्या है a है, और 138 के बराबर क्या है b है। 931 के बराबर हम लिख लेते हैं a है, और 138 के बराबर b है, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो अगर इसको आप फॉर्मूला में अरेंज करें तो ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर, देखो a ये लिखा, b ये लिखा, स्क्वायर लगा स्क्वायर, प्लस लगा प्लस, ये a लिखोगे
इसको b लिखोगे माइनस का और ये स्क्वायर। अब दोस्तों देखो फिर से वही फॉर्मूला जनरेट हुआ, तो फॉर्मूले को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, नंबर को सॉल्व ना करके फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले को आप सॉल्व करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस लगा है तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो आपका 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा वो आपका बचेगा क्या, 2a स्क्वायर, और ये बचेगा 2b स्क्वायर। क्या बचेगा, एक ये ए स्क्वायर ये है, ये एक ये है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गए ए स्क्वायर, और बी एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आप अगर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर नीचे देखें तो नीचे ये लिखा है आपका कितना 931, जिसको हमने a माना है, ये भी a है, ये b है और ये b है, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। तो दोस्तों a स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। दोस्तों जब इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो ये जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, केवल आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले का, कि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। आपको दिख रहा होगा नीचे ये है, तो कभी भी इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही होगी। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को जब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन को देखते ही ये समझ आने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन। और आपको जब भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, मान लो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, इसको आप अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दें, तो हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर का क्वेश्चन है 465 प्लस 415 का स्क्वायर, लिख लेते हैं 465 प्लस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 और 415 है, ये जो है 415 है, 415, तो ये है 415 बराबर क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये तो आपका बन रहा है, इसको a और b में तोड़ लें, किसमें, a और b में। अगर इसको a और b में तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 465 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 415 का स्क्वायर, फिर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 इंटू 465 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 415 और माइनस का हो जाएगा 4 इंटू 465 इंटू 415 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो ये 465 और 415 का गुणा हो रहा है कितनी बार दोस्तों, 2 बार। यहाँ पे 465 और 415 का गुणा हो रहा है कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ से जो भी नंबर आया उसका ये दुगना आएगा, कितना आएगा, दुगना आएगा। तो इसका जब मान आप निकालेंगे तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आप समझ लें कि इससे ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो आप अगर इसको जब इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आएगा 465 का स्क्वायर प्लस 415 का स्क्वायर और माइनस का बचेगा ये 2 इंटू 465 इंटू 415। दोस्तों आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम दूसरा तरीका बताते हैं कि यदि आप इसको a मानते तो इस तरीके से लिखते a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते 4 इंटू ए इंटू बी। क्या लिखते, 4 इंटू ए इंटू बी। अब इसका फॉर्मूला तोड़ते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस लिखते कितना 2ab और यहाँ पे लिखा होता कितना माइनस का 4ab। तो आप देखते 2ab और ये 4ab, तो 4ab से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 2ab। तो अभी भी आप देखें तो वही चीज़ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बचेगा वही। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरीके से हमने बता दिया आपको, a b करके भी लिख सकते हो और आप नंबर लेके भी चल सकते हो। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो आप देखेंगे ये आपका है a, ये है b, a है ये b, तो ये आपका फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, 465
465 माइनस 415 का होल स्क्वायर। 465 से 415 जाएगा दोस्तों, क्या आएगा 50 आ जाएगा। तो 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 2500, 2500 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105। चलो दोस्तों लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत हाथी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है वो बच्चा। कैसे? क्योंकि वो अगर आप क्वेश्चन देखें तो रिपीट हो रही है संख्या 735 गुणा 735। तो यहाँ गारंटी ये है कि ये जो होगा फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले का उपयोग हुआ होगा। जब भी क्वेश्चन हाथी जैसे देखें नंबर सिस्टम में आपको, तो आप समझ लें इतना बड़ा क्वेश्चन अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज होगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन वो हो जाएगा। तो 735 गुणा 735 माइनस लिखा है 105 इंटू 105 इंटू 105। अपॉन में देखें तो अपॉन में लिखा है 735 गुणा 735 और लिखा होगा प्लस 735 इंटू 105 इंटू और यहाँ लिखा होगा 105 इंटू 105। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 इंटू 105 105 और नीचे लिखा है ये। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको अगर एक फॉर्मूला आता हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि नीचे वाला टर्म आप देखें तो बोर्ड पे हम देख रहे थे, हमने इस चीज़ को लिख लिया था क्योंकि हमें याद नहीं था, हमें फॉर्मूला याद था तो हमें समझ आ गया था ये होगा क्या। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी और होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसमें 735 को ए मानो और 105 को बी मानो तो ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो आप देखें इसको क्या बनाते हो आप, तो ये बन जाएगा देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला बी क्यू और अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा ये ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला ऊपर वाले का फॉर्मूला अगर तोड़ो तो इसको आप क्या लिखोगे, ये टर्म लिखोगे, यानी ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तोड़ो क्या होगा, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर और अपॉन में आप लिखोगे क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे ऊपर ये चीज़ जो है ये चीज़ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा क्या दो लास्ट में, तो बचेगा हमारा 735 माइनस और कितना था बी का मान, तो 105। तो 735 से आप 105 को घटाएं, 5 में 5 गया तो दोस्तों 0, 3 का 3 आ जाएगा, 7 में 1 गया तो कितना आएगा 6। तो दोस्तों हमारा मान 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 630। तो आप क्वेश्चन को देखा होगा आपने, कितना बड़ा क्वेश्चन था, मतलब 3 बार इसका गुणा हो रहा है 3 बार इसका, लेकिन ये फॉर्मूले से जब हमने तोड़ा तो ये बिल्कुल सा बच्चा हो गया, देख रहे हो आप, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख के बिल्कुल ना डरें, इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मूले का यूज होता है और क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 44 नंबर का 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करें जब तक हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है 68 इंटू 68 प्लस 320। क्या लिखा है 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस लिखा होगा, माइनस लिखा है 680 इंटू 320। ठीक है दोस्तों, अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है
680 इंटू 680 इंटू 680 और प्लस लिखा है 320 इंटू 320 इंटू 320 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ करें जो हमने कहा, इसको आप ए माने, इसको ए 680 को ए माने, यानी आप यहाँ पे लिख लिया करो चाहे इस तरीके से 680 के बराबर ए है और 320 के बराबर क्या है, बी है। जहाँ भी आपको 680 दिखेगा वहाँ आप ए लिखोगे, जहाँ 320 दिखेगा वहाँ पे आप बी लिखोगे। तो आप यहाँ पे देखो 680 क्या दिख रहा है, तो आप ए लिखो, यहाँ भी 680 तो ए लिखो, यहाँ पे 320 तो यहाँ बी लिखो, यहाँ 320 तो यहाँ भी बी लिखो, यहाँ 680 तो आप लिखोगे क्या, ए, और 320 के लिए लिखोगे बी। और यहाँ देखें तो ए और यहाँ पे बी बी बी, तो 3 बार है तो गुणा होगा तो ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो इसका गुणा होगा बी का, तो 3 बार तो क्या होगा, बी क्यू। दोस्तों देखें आप, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा होगा दोस्तों, ये क्या बन रहा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो मतलब ये अगर आप इसको देखें तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का लिखा है ए बी अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दोस्तों आता है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर लोगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख दूं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और आगे ए स्क्वायर और प्लस का ए बी, सॉरी प्लस नहीं होता है यहाँ पे माइनस होता है, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले को जब आप नीचे वाले फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ये ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो दोस्तों इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, केवल बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आप देखें, ए किसको माना था, ए माना था आपने 680 को, तो 680 दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिखते हैं हम दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों हम 680 आपने ए माना था, क्योंकि आपका नीचे बचा क्या, ए प्लस बी, तो 680 और प्लस बचा था कितना, बी था 320, तो 680 ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 होगा। 680 320 को आप जोड़ोगे तो 680 में आप 20 जोड़ दो पहले, तो ये 700 हो जाएगा और 3 जोड़ोगे तो 1000, यानी कितना आ जाएगा 1/1000। क्या आ जाएगा, 1/1000। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप देखें। तो 45 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करें, क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है, ट्राई ज़रूर करते रहें साथ में हमारे। लिखा हुआ है 963। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ दूं क्या, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, हमारे हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप का मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपको देखो 2 फॉर्मूले आप बिल्कुल याद कर लें, ये अभी तुरंत के तुरंत ए क्यू माइनस बी क्यू का और ए क्यू प्लस बी क्यू का, क्योंकि इन दोनों का यूज अभी आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको ये ए माइनस बी का होल क्यू भी पता होना चाहिए और ए प्लस बी का होल क्यू भी होना चाहिए। ठीक है, और ये पता ही होंगे आप, ये वाले तो आपको याद ही होंगे। तो ये कुछ बेसिक हैं फॉर्मूले, इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, तो ये फॉर्मूले ज़रूर आप याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन को 963 इंटू 963, आगे लिखा है 137 मल्टीप्लाई 137 इंटू 137। अपॉन में अगर देखें आप तो अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, तो अपॉन में है 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 और यहाँ पे होगा क्या आपका प्लस 137 इंटू 137। क्या होगा 137 इंटू 137। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखें तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि a बराबर हम मान लेते हैं कि 963 है और b बराबर मान लेते हैं कि 137 है, तो पूरा फॉर्मूले में अरेंज हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये आप अगर a मानते हैं तो a देखेंगे, ये a है, a तो ये कितनी बार a होगा मल्टीप्लाई में, तो 3 बार, यानी a की घात 3। इसको लिखेंगे तो ये b माना है हमने, तो 1 2 3 बार b,
और b का गुणा 3 बार करोगे तो गुणा हो रहा है दोस्तों, जुड़ नहीं रहा है, तो गुणा हो रहा है तो घात चढ़ती जाएगी, यानी b की घात 3। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका a और ये a, तो a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a इंटू बी, और ये हो जाएगा a प्लस a इंटू b, तो b इंटू बी, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप देखें इस फॉर्मूले को अभी हमने क्या पढ़ा नहीं था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, तो अपॉन में क्या लिखा है, यही लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, ये प्लस था तो प्लस बी स्क्वायर, ये इसको सुधार लेना, ये प्लस लिखा था प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर। अब देखेंगे ऊपर वाले टर्म से नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है, गुणा में। दोस्तों याद रखना हमेशा यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना कभी भी, क्योंकि यहाँ तो गुणा में है, कई बार यहाँ देखना प्लस भी होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ये टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, बचेगा क्या दोस्तों, ए प्लस बी बचेगा, तो ए प्लस बी लिख लेते हैं। क्या बचा है 963 और 137, क्या 137, इसको आप जोड़ोगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, इसको जोड़ें अगर हम तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, या 63 37 जोड़ लें तो सीधा 100 हो जाएगा, और 900 और 100 तो ये हो जाएगा 1100, कितना आ जाएगा दोस्तों 1100। जोड़ के देख लें आप, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं 46 नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन। तो 46 नंबर का क्वेश्चन दिया है 256 इंटू 256 माइनस 256, 46 नंबर का क्वेश्चन है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144, और अपॉन में लिखा है दोस्तों कितना 112, क्या लिखा 112। आप देखें इसको भी हम a और b में तोड़ के लिखें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, a और ये लिखें हम क्या b, तो ये देखेंगे आप, ये लिखा हमने ए स्क्वायर, इसको लिख लिया हमने क्या बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 112। आप जानते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो अब तक याद ही हो गया होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी 256, एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बटे लिखा है 112। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144 अपॉन 112। दोस्तों आपको जो भी अक्षर समझ नहीं आते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं, तो आप समझ लिया करो, क्योंकि मैथ्स वालों की मुझे लगता है कि राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है, तो मेरी तो नहीं आती है, आप लोगों की आती हो तो समझ लिया करो जो बोलता हूँ मैं। तो 256 प्लस 144 आप जानते होंगे, 56 में 44 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना होता है 100 होता है, तो इस हिसाब से इसको जोड़ लें आप, 56 44 तो ये 100 हो गया, और 200 ये था तो 300 400, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 400। 256 में 144 घटाएं, 6 में 4 गया तो 2 आएगा दोस्तों, माइनस गुणा आएगा यहाँ पे, 6 में 4 घटाओ तो 2 आएगा, 5 में 4 घटाया तो 1 आया, और 2 से 1 गया तो 1 आया, बटे में कितना लिखा था दोस्तों 112। 112 से 112 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, जिससे 400 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आंसर हो जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 47 क्वेश्चन देखें, 47 क्वेश्चन देखें, क्या आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों 47 नंबर का क्वेश्चन, यदि a बराबर 11 है, यदि क्वेश्चन लिखते हैं हम 47 नंबर का, यदि a बराबर क्या है 11, यदि a बराबर 11 है और b बराबर कितना है, b बराबर 9 है, तो वो क्वेश्चन में कहा है आपसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर बटे ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे प्लस है,
बराबर कितना होगा। दोस्तों आप खुद देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं पहले से, इस बार हमें और आसान करके दे दिया, सीधे फॉर्मूले ही रख दिया कि आपको ए और बी की वैल्यू रख के दे दी। तो हम इसको आप सीधे इसको वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आप बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है ए माइनस बी और ए माइनस क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी क्या होता है, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की जगह हम फॉर्मूला पुट करेंगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रखते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। याद रखना दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद करना, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूले को याद करने का सबसे आसान तरीका कि ये माइनस वाला है तो माइनस से स्टार्ट होता है, यानी ए माइनस बी रहता है और बाद में कहीं भी माइनस नहीं रहता, पूरा प्लस रहता है। प्लस और माइनस का बता रहा हूँ मैं, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इनमें अंतर अगर देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग होती है ए माइनस बी से और इसकी स्टार्टिंग होती है ए प्लस बी से। अब इसमें कहीं बाद में माइनस नहीं आएगा, इसमें बाद में माइनस आएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा बाद में प्लस ए बी, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें बाद में आ जाएगा माइनस ए बी। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखें आप, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा 1 ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू हम डायरेक्ट रख लेते हैं, तो 11 माइनस 9 11 माइनस 9 यानी 1/2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/2। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, किसकी, इसकी क्वेश्चन मार्क के बराबर, तो क्वेश्चन मार्क के बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 48 नंबर का क्वेश्चन। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 90 है, कितना है 19। यदि ए और बी दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक। आप लोगों को अभी हमने पढ़ाया नहीं है, मैंने आपसे वादा किया है कि ये चीज़ हम अभी पढ़ाएंगे। अभी हम आर्य सग्रवाल पढ़ रहे हैं तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को बताते चलते हैं आपको। जैसे धन पूर्णांक की बात हुई है, तो देखो आप पूर्णांक संख्याएं जानते होंगे दोस्तों। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं कि आप जो देखो शुरुआत से ही आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों आती है प्राकृत संख्या। क्या आती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो जो हम काउंट कर सकें, यानी 1 2 3 4। जैसे जीरो को काउंट नहीं किया जा सकता, जीरो का जैसे हमने आपसे कहा, मान लो कोई क्लास है, क्लास में या तुम्हारे परिवार में हमने कहा कितने लोग हैं, मान लो कोई भी नहीं है, तो क्या कहोगे, कोई भी नहीं, या ये कहोगे कि 0 लोग हैं, ठीक है। या हमने कहा कि आप बताइए, आप अपनी क्लास में बैठे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो छुट्टी हो गई है तो कोई बच्चा नहीं है, आपसे पूछा कितने बच्चे, तो आप क्या कहोगे, कोई भी बच्चे नहीं, ये कहोगे 0 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप समझते होंगे जो चीज़ काउंटेबल होती है, 0 को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए प्राकृतिक संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो काउंटेबल हों, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो संख्या हैं वो क्या हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके बाद आपकी संख्याएँ आती हैं क्या, पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ तब बनी जब 0 आगे आया, तो 0 आगे आया तो 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं मित्रों, तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक आप संख्याएं ले लो तो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। बात हुई थी धन पूर्णांक की, तो धन पूर्णांक को समझते हैं। तो माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत तक संख्याएँ होती हैं दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ ये माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं और ये प्लस वाले, पूर्णांक को ही इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं, ये प्लस वाले। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक को नाम दिया जाता है। 0 के इस तरफ जो संख्या ऋणात्मक है उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से इस साइड जो प्लस में है वो बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन को आप फिर से देखें, क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि ए तथा बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना देते हैं, 19 देते हैं, 19 देते हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका कि ए माइनस बी, इसको हम अगर तोड़ें फॉर्मूले को तो ये टूटेगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो हम इसको जनरल ऐसे ही तोड़ सकते हैं, ऑप्शन की सहायता लेके हम ऐसे ही इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, आप अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कुछ वैल्यू दी गई होंगी, जैसे
1 दिया हो, मान लो 2 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11, तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू देखेंगे तो a का मान b से ज़्यादा आना चाहिए। पहली बात, पहली शर्त क्या होना चाहिए, a का मान b से ज़्यादा आना चाहिए। यानी a और b का मान अगर लो तो a का मान ज़्यादा लो, b का कम, क्योंकि a का मान अगर कम लोगे तो a में b घटेगा तो ये माइनस का आएगा, और माइनस का आएगा तो पूरी संख्या ये माइनस में चली जाएगी, तो 19 के बराबर नहीं आएगी। दूसरा तरीका दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन से पुट करना तो आप देख लेंगे, चलो हम इसको बेसिक से ही करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी और a माइनस बी, इनके दो फैक्टर हैं, a प्लस बी है और एक a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे एक ही फैक्टर लिखा है 19। 19 के क्या फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, नहीं हो सकते हैं, तो 19 का फैक्टर आप लिख सकते हो 19 गुणा 1। तो हम दोस्तों a प्लस बी को लिख लेते हैं कितना, a प्लस बी दोस्तों एक फैक्टर a प्लस बी मान लिया हमने कितना 19, क्योंकि आप जानते हैं जोड़ने पे संख्या बड़ी आएगी और घटाने पे संख्या क्या आएगी, छोटी आएगी। तो a प्लस बी हमने बड़ा फैक्टर लिख लिया, a प्लस बी बराबर 19, और दूसरा फैक्टर लिख लिया a माइनस बी बराबर कितना 1। अब आपके पास देखेंगे तो दो इक्वेशन बन गई हैं, पहली दूसरी। तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से आप a का मान निकाल सकते हो, इन दोनों को विलोपन विधि अगर लगाओ तो इन दोनों को जोड़ने पे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आप वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हो कि वैल्यू को पुट करें इसी इक्वेशन में कि 10, और तो इसमें अगर आप करेंगे 10 इसकी वैल्यू होगी तो b की कितनी होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो देखेंगे 10 और 9 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 लिखा था, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला तोड़ा, आपने देखा दो फैक्टर ये हुए तो इसके भी दो फैक्टर होना चाहिए। तो इसके फैक्टर आप देखोगे कोई नहीं हो रहा है, तो 19 इंटू 1 ही हो रहा है। तो 19 इंटू 1 प्लस वाला था तो हमने प्लस वाले में बड़ा फैक्टर लिया। आप जानते हैं क्योंकि किसी भी संख्या का प्लस ज़्यादा आएगा और माइनस कम आएगा, तो प्लस के बराबर 19 लिख लिया और इसके बराबर 1 लिख लिया। फिर हमने विलोपन विधि से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया, आसान है। और 2a बराबर कितना 20 और 10। ऑप्शन से आप सीधे रख सकते थे, यहाँ पे वैल्यू रख के, ऑप्शन थे आपके सामने तो आप देखते यहाँ पे 9 रखते। यदि आप यहाँ 9 रख रहे थे, सॉरी इसका मान कितना आया था 10 आया था, 10 आया था तो इधर 10 रखते तो इधर कितना 9 रखना पड़ता, 10 और 9 कितना होता 19, और यहाँ पे 10 रखते और यहाँ 9 रखते तो 10 में से 9 चला गया तो 1। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन से बहुत अच्छा क्लियर होता, क्योंकि इन दोनों से ही सॉल्व होता, क्वेश्चन से नहीं, क्योंकि इससे कुछ गुणा होता तो फिर ये फैक्टर भी गुणा वाला बनता। चलो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन आप देखें तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस लिखा है 1111 सही 1/2 बराबर लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। कई लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा कठिन लगता है, और कुछ लोगों को जो कॉन्सेप्ट जिनको इनका पता है उनको बहुत आसान लगता है। इस चीज़ पे हम बात करेंगे जब हम घातांक करनी में सवाल करेंगे, कुछ हम अपने क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको इससे इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हम वहाँ पे कराएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो 1 सही 1/2 जो लिखा है, 1 सही 1/2, आप एक चीज़ बताएं हमें अभी इसके पहले सॉल्व करने के पहले, क्या 4 सही 1/2 और 4 प्लस 1/2 क्या एक ही बात है दोस्तों, क्या अलग अलग है? अब कई लोगों को लग रहा होगा अलग अलग है, कई लोगों को लग रहा है एक ही है। तो दोस्तों जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अलग अलग है, वो बिल्कुल गलत है, और जो सोच रहे हैं कि एक ही है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आप इस चीज़ को समझें, ये क्या लिखा है, आप जब भी आप भाग देते हैं तो आप जैसे मान लो लिखा हमने यहाँ 9 सही 9/2, तो जब इसको आप तोड़ के लिखते हैं तो लिखते क्या हो, आप देखो इसको देखें तो 2 चौको 8, क्या लिखा 2 चौको 8, और लिखा है आपने फिर बचा कितना 1, तो लिखा 4 सही 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4.5 यानी 4 और 4 से आधा और 1/2 यानी 4 और आधा। तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसी को हम ऐसा लिखते हैं। ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गई तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो इसको आप देखो तो इन टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हो 11 प्लस 1/2, इसको लिख सकते हो 111 प्लस 1/2 और प्लस 1111 प्लस 1/2 और बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों लिख सकते हो ना, याद आया हो आपको कि 4 प्लस 1/2, इसको ऐसा लिख सकते हो। तो फिर 1 सही 1/2 को भी लिख सकते हो, 1 प्लस 1/2 11 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इनमें नंबर को अलग जोड़ लो, बटे को अलग जोड़ लेना। तो नंबर को जोड़ते हैं तो नंबर देखो यहाँ पे इकाई अंक सममेज है, तो 1 2 3 4 यानी 4 आएगा लास्ट में। अब इकाई तो जुड़ गया, अब दहाई जुड़ेगा तो 2 1 2 और ये 3, तो 3 आएगा दोस्तों।
फिर इसके बाद अब ये दहाई भी खत्म हो गया, तो अब सैकड़ा में 1 और 2, 2 आएगा और लास्ट का 1 आ जाएगा। ठीक है, आपसे नहीं बन रहा है तो आप ऐसे जोड़ लो, 1111, 111, 11, 1 ऐसे जोड़ लेना। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1234। अब 1/2 1/2 को जोड़ लेते हैं, तो ये 1/2 1/2 को अलग जोड़ लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 और प्लस 1/2। आप ये चीज़ जानते होंगे किसी भी संख्या में चाहे 4 बार 1/2 1/2 को जोड़ लो और चाहे 4 से गुणा कर दो 1/2 को, बात वही होगी। आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 4 बार है 1/2, 1/2 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 गुणा 1/2 लिख लो, या फिर इसको 1/2 को 1/2 को जोड़ लो। जोड़ लेते हैं, आधा आधा पूरा, आधा आधा पूरा, यानी 1 इससे बन जाएगा और 1 इससे बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2। तो 1234 और प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, 1236। 1236 ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों जो ये है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन जो पहली बार करते हैं तो हो सकता है कि वो गलत भी कर लें, लेकिन जो एक बार कर चुका है तो उसका कॉन्सेप्ट वो समझ जाएगा। देखना दोस्तों क्या है लिखा है, यदि 4a के बराबर 5 है, 5b के बराबर 5b के बराबर 6 है और 6 के बराबर नहीं 6c के बराबर 7 है, तो तथा 7d के बराबर 8 है, तो पूछा गया है आपसे ABCD A इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान ज्ञात करें। इसका क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप यदि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप इनको कंपेयर करो तो 4a 5, ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उल्टा सॉल्व होगा, यहाँ से होगा कहाँ से 8, क्योंकि आप इसको देखें तो 8 के बराबर कितना लिखा है दोस्तों, 7d। क्या लिखा है, 7d। और इस साइड से लिख लेते हैं 8 के बराबर दोस्तों क्या लिखा है, 7d, 7 की पावर d, 8 के बराबर लिखा है 7 की पावर d। अगर आपसे हम पूछें इसके बराबर ही में लिख रहे हैं 8 के बराबर में, 7 का मान क्या है, तो आप देखेंगे 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 को लिख सकते हो 6c, क्योंकि 7 के बराबर में क्या लिखा है 6c। तो 7 की जगह हम अगर लिखें तो हम 7 की जगह लिख सकते हैं 6c, और पावर d की 7 का मान रखा है हमने, केवल 7 का मान क्या था 6c, इसकी पावर कितनी है d। अब इसको हम अगर थोड़ा सा और करें तो ये घात के ऊपर घात, घातांक करने के नियम आपको पता हो तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6cd। अब यहाँ पे आप देखें तो 6 का मान भी आपके पास उपलब्ध है, 6 का मान किसके बराबर है 5b के, तो आप यहाँ पे 6 की जगह, केवल 6 की जगह क्या रखोगे 5b। यहाँ पे रखा था आपने, यहाँ पे रखा था 7 का मान, इसका 7 का, तो यहाँ पे 6 का मान रखोगे क्या 5b, तो ये हो जाएगा 5b की पावर कितना c और d। बात वही फिर से आएगी कि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 5bcd। अब देखो दोस्तों 5 का भी मान आप देखो किसके बराबर है, तो 5 का मान है 4a के बराबर, तो 5 की जगह हम रखेंगे क्या वैल्यू 4a, तो 4a और ऊपर हो जाएगी पावर bcd। तो इसको आप लिख सकते हो, नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको, तो 4 घात के ऊपर घात, तो 4abcd। दोस्तों ये किसके बराबर आपने लिखा था, 8 के बराबर, 8 के बराबर 7d 6d, तो इसको आप किसके लिए बराबर लिख लोगे 8 के बराबर, तो 8 के बराबर फाइनल क्या निकल के आया, फाइनल निकल के आया 4abc और d। क्या दोस्तों 8 को आप कुछ और तरीके से लिख सकते हो 8 को, तो 8 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 के रूप में, और फिर घात के ऊपर घात तो आपस में गुणा हो जाएगा 2abcd हो जाएगा। अब देखें दोस्तों बराबर में कभी भी अगर आधार समान है तो आप घातों की तुलना को कर सकते हो। यदि बराबर में आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाती है, तो यहाँ घात की तुलना हम करें तो ये हो जाएगा 3 के बराबर 2, घात की तुलना कर रहे हैं याद रखना, ये आधार समान तो घात की तुलना 3 के बराबर 2abcd। यहाँ से अब देखिए abcd का मान निकालना है, a इंटू बी इंटू सी डी, यानी 2 की वैल्यू को इधर ले जाना है, यानी 2 को इधर ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे इस साइड लिख ले रहे हैं, तो 2abcd
के बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ABCD के बराबर हो जाएगा 3/2। इसको आप अगर डिवाइड करके देखें तो ये कितनी बार 1.5 बार चला जाता है, तो A इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना आ जाता है 1.5। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो फिर से एक बार देख लें। 4A बराबर ऐसा क्वेश्चन लिखा था, आप यहाँ से स्टार्ट करते तो ना तो आपको 5 की वैल्यू पता थी ना 4A की, तो क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 8 के बराबर। यहाँ पे देखेंगे 8 की पावर 8 बराबर क्या लिखा 7 की पावर D। अगर दोस्तों आप देखें 7 की पावर D, 7 का पर्टिकुलर मान लिखा है, 7 का पर्टिकुलर मान कितना है 6C, तो 7 की जगह मैंने उसका बदल दिया है वैल्यू और कितना कर दिया 6C। फिर इसके बाद 6 की वैल्यू बदली, फिर 5 की बदली, ऐसे ही मैंने सारी वैल्यू को पुट किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से हमने घातों की तुलना कर ली है और घात की तुलना करने के बाद फाइनल A इंटू बी इंटू सी डी का मान 1.5 निकाल लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 50 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 3 पार्ट में, आगे के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ही लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। RS अग्रवाल के, SD यादव के, और भी आगे रीजनिंग की भी हम सोच रहे हैं कि लेके आएँ। तो थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं तो हमें भी लगता है कि मेहनत करना चाहिए। तो थोड़ा सा अपना प्यार बांटते चलें, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते रहें ताकि हमारा मन भी लगा रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।